स्पेसिफिक रिकमेंडेशन एक कर एक्सपर्ट्स की समझ लेते। कुश, टू स्टार्ट विथ यू, बताएं आप स्टॉक्स कौन से सुझा रहे हैं? कॉल ऑफ द डे के साथ शुरुआत कीजिए। जी हाँ, तीन स्टॉक पिक्स हैं। पहला है फ्रॉम दी फाइनेंशियल एंड एनबीएफसी स्पेस, और ये मेरा कॉल ऑफ द डे भी रहेगा। ये है चोलामंडलम फाइनेंस। बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है इसका। काफी समय से इस स्टॉक में हम एक रिबाउंड आते हुए देख रहे हैं। जो अभी डिप आई थी रिसेंटली पूरे एनबीएफसी स्पेस में, उसमें भी इस स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया है और वहां से बाउंस किया है। और अब जो हमने पिछले एक हफ्ते में इसका मूवमेंट देखा है, उसमें इस स्टॉक के जो एवरेजेस हैं, सारे ही आप एवरेजेस ले लीजिए, उसके ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर डेरिवेटिव डेटा देखें तो भी 650 660 के जो जोन्स हैं, यहाँ पे एक अच्छा पुट बेस बन रहा है। 700 प्लस के जो जोन्स हैं, यहाँ पे एक कॉल कंजेशन है, बट दैट इज स्टिल अबाउट गुड 3 to 4% फ्रॉम हियर। तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स विल रिमेन माय फर्स्ट पिक। ये कॉल ऑफ द डे भी है। यहाँ 700 के टारगेट्स के लिए बाई कर सकते हैं, और यहाँ स्टॉप लॉस जो है वो 670 का लगा के चलिए। माय सेकंड पिक इज फ्रॉम दी आईटी स्पेस। देखिए, ऑलरेडी काफी फॉल के बाद हमने एक बेस फॉर्मेशन के साथ स्टॉक्स को रिबाउंड करते हुए देखा है। एंड जिस तरह से होता है कि जब रैली शुरू होती है तो पहले लार्ज कैप्स ही चलते हैं, और वो हमने होते हुए भी देखा है। सो टीसीएस इज वन ऑफ माय टॉप पिक्स, बट आज मैं एक दूसरे स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा, विच इज इन्फोसिस। इस स्टॉक में हमने जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, इसके पास ही ट्रेड करा था। कल इसके ऊपर की क्लोजिंग दी है, विच इज वेरी एनकरेजिंग। इन्फोसिस रहेगा मेरा सेकंड पिक। यहाँ 1560 का टारगेट और 1480 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। जो मेरा तीसरा पिक है, दैट इज फ्रॉम दी ऑटोमोटिव स्पेस, अशोक लेलैंड। ये स्टॉक देखिए काफी समय से हमारे रेडार पे था। 140 के टारगेट्स के साथ सजेस्ट भी किया था, लेकिन वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल कंजेशन था इसमें। जो मैं ओपनिंग कमेंट्री में बात कर रहा था कि काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें एक कॉल कंजेशन हमें स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा था। दिस इज वन ऑफ देम। लेकिन पिछले 2 दिन से स्टॉक ने ना ही 140 के ऊपर ट्रेड किया है, बट कंफर्टेबली सस्टेन भी किया है, और वहां से एक फर्दर मोमेंटम भी आते हुए देखा है। सो नाउ फ्रॉम हियर द स्टॉक इज एक्चुअली गियरिंग अप फॉर अ मच हायर टारगेट ऑफ इवन 165। लेकिन इमीडिएट बेसिस पे इसे 150 के टारगेट्स के लिए प्ले किया जा सकता है। और यहाँ स्टॉप लॉस जो है, जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है 140, उसको आप स्टॉप लॉस मान के चलिए। तो चलिए, 3 स्टॉक्स यहाँ पर चोला इन्वेस्ट जो कि कॉल ऑफ द डे के तौर पर, वहीं आईटी प्लेस है इन्फोसिस। मानसी, ये ब्रेकआउट कैंडिडेट भी हो सकता है सर के लिए, इसलिए इन्होंने आज कॉल ऑफ द डे भी डाला है। 700 रुपए का टारगेट है। जिस जगह बंद हुआ है ब्रेकआउट कैंडिडेट है। कॉल ऑफ द डे चोला इन्वेस्ट। आप दूसरे शेयर बता रहे थे। 1.25% की तेजी, 700 तक के टारगेट, 679 की कल की क्लोजिंग है। अशोक लेलैंड, इन्फोसिस और चोला इन्वेस्ट, 3 कॉल्स यहाँ पर कुछ की तरफ से। चिराग, आपकी राय आज के लिए? स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस अपने बताएं। शुरुआत कॉल ऑफ द डे के साथ कीजिए। शुरुआत अगर कॉल ऑफ द डे के साथ करना है तो कैनरा बैंक मेरा कॉल ऑफ द डे रहेगा। कैनरा बैंक ने एक अच्छा सा बेस बनाया, ट्रिपल बॉटम अराउंड द रेंज ऑफ 187 एंड नेक्स्ट सिंपल से न्यू अपसाइड स्टार्ट किया है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में कैनरा बैंक 220 225 के लेवल्स तक जा सकता है। तो इसमें लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरा 203 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 222 का। ये फिलहाल जो मैं कैनरा बैंक में लेवल दे रहा हूँ वो फ्यूचर लेवल है। कैश है वो 6.5 रुपीज डिस्काउंट में ट्रेड करता है। तो फ्यूचर्स में 302 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करके 216 to 220 के लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ये मेरा कॉल ऑफ द डे रहेगा। सेकंड मेरा बाय कॉल है इन्फोसिस पे। इन्फोसिस ने 1500 के ऊपर कल क्लोज किया है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है, जहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट भी था। तो मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे कॉल के जिन्होंने कॉल राइटिंग की है 1500 के लेवल पे, उनकी शॉर्ट कवरिंग अच्छे से आ सकती है। तो 1490 के स्टॉप लॉस से मैं इन्फोसिस बाय करूंगा। मेरा टारगेट रहेगा 1635 में। सेकेंड थर्ड बाय कॉल है टीसीएस पे। टीसीएस 3400 के लेवल पे लास्ट 3 डेज से सस्टेन कर रहा था, और कल क्लोजिंग टाइम पे उसने डे हाई पे क्लोज करके 3 डे हाई के ऊपर क्लोज दिया। तो मैं इसमें लॉन्ग करूंगा। 3380 के स्टॉप लॉस है, टारगेट रहेगा 3530। ओके, ठीक है। इन्फोसिस तो मैच कर गई। खुश के साथ कॉल। टीसीएस से एक नया ट्रेड है। वैसे अगर आप कल गौर से देखेंगे ना, तो बाजार 105 पॉइंट निफ्टी बढ़ा है, और उसमें जो 3 शेयरों का कंट्रीब्यूशन है, जिसमें रिलायंस, इन्फोसिस और टीसीएस, उनका कंट्रीब्यूशन 120 पॉइंट का है। कल निफ्टी बढ़ा 105 पॉइंट, कंट्रीब्यूशन आया 120 पॉइंट का। तो इन्फोसिस और टीसीएस अपने आप में रिलायंस के अलावा दूसरे 2 इंपॉर्टेंट कैंडिडेट थे, जो आज दोनों एक्सपर्ट्स की लिस्ट में आ गए हैं। एक तो इन्फोसिस आ गया और टीसीएस आ गया। इन्फोसिस तो बकायदा मैच कर गया। अब आते हैं सीधा मिस्टर सावंत के पास। प्रशांत, आपकी तरफ से आज के 3 सौदे कौन से हैं?
डिम्पी जी, 1 मिनट बात करना चाहूंगा कि हम अप्रैल मई में बात करें, मार्केट बहुत चॉपी है, बट इसी जोन में हमारे ही शो पे हमने मिड और स्मॉल कैप्स में ऐसे शेयर दिए हुए जो कि कम से कम 50 से 60% रिटर्न दे चुके हैं। अभी पिछली बार जब हम आए थे तो हमने एचबीएल पावर की बात की थी 74 पे, वो कल 101 हो गया। तो मेरे हिसाब से हमें इस सेक्टर में बहुत ध्यान रखना होगा अगले 6 महीनों के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छे जेम्स जिसे कहते हैं मिल रहे हैं। तो आज के लिए मेरा फर्स्ट पिक होगा एक फ्रंटलाइनर बैंक जो होगा इंडसइंड बैंक। मैं इसको लेना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 915 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 1020। मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक बहुत अच्छी ब्रेकआउट की कगार पे खड़ा है, तो इंडसइंड बैंक मेरा फर्स्ट पिक होगा। सेकंड पिक मेरा होगा जो एक बहुत अच्छे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट से डेली चार्ट पे आया विद वॉल्यूम्स, वो होगा रेलिगेयर, और मैं इसको लेना चाहूंगा थोड़ा सा ऊपर, यानी कंडीशनल बाय अबव 138, स्टॉप लॉस रखूंगा 129 पे, और मेरा टारगेट इसमें होगा 155 से लेके 160। मुझे लग रहा है ये स्टॉक बहुत स्ट्रांग मूव के लिए रेडी है, थोड़ा सा ऊपर और निकल जाए हम इसमें बाय करेंगे। और मेरा कॉल ऑफ द डे एज वेल एज लास्ट कॉल होगा एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट कैंडिडेट जो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे चुका है, वो होगा एलिकॉन। एलिकॉन को मैं लूंगा विद स्टॉप लॉस एट 205 फॉर अ टारगेट एट 275। एल्कॉन इंजीनियरिंग के अंदर का ज़बरदस्त मूवमेंट आया, आप नीचे देखेंगे परसेंटेज में आपको इंट्राडे चार्ट भी बार एल्कॉन इंजीनियरिंग का दिखाएंगे, 12 से 13% चला है शेयर। अब आपको 275 तक का नया टारगेट है। कल का वॉल्यूम, कल का प्राइस दोनों नोटिसेबल था। और एक कल खबर जो अजय ने आपको विस्तार से बताई थी, मैनेजमेंट से भी चर्चा हुई थी, वो थी रेलिगेयर एंटरप्राइजेस, वन टाइम सेटलमेंट था अजय जी। हाँ डीपी, अगर आप देखिए रेलिगेयर एंटरप्राइजेस का भाव आ गया है 122 से 125 के आसपास, 135 हो गया कल चलने के बाद। ये भाव जो है आपको 1.5 साल तक यही पर अटका हुआ था ये, क्योंकि इसके अंदर कुछ इश्यूज आ गए थे, रेगुलेटरी इश्यूज आ गए थे। कल उन्होंने ये सॉल्व किया। इसका 1.5 साल का भाव देखिए, ये तो 195 का टॉप है। क्या पॉसिबिलिटी है कि ये वापस जा सकता है उस तरफ? पॉसिबिलिटी है। कल जो पुराने मामले सेटल किए और मैनेजमेंट ने आके बताया कि वो हिस्ट्री हो गई है और वो फ्रेश फंड रेजिंग की बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स पैसा डालना चाहते हैं। तो इसको आप खबर के तौर पे देखें, नज़र पे रखें। ये अब स्टॉक अपने 1-1.5 साल के कंसोलिडेशन से बाहर आने की प्रोबेबिलिटी रखता है और वापस अपने प्रीवियस हाई की तरफ धीरे धीरे मूव करेगा। आइए सुन लेते हैं एक बार मैनेजमेंट ने क्या कहा, उसके बाद इस पर एक बार दोबारा चार्ट्स पर डिस्कस करते हैं। हम लोगों का लेगेसी इशू कई सालों से चल रहा था और ये ज्यादा इम्पैक्ट हमारी एनबीएफसी के ऊपर आया था। बाकी सारी जो हमारी कंपनीज हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की, ब्रोकिंग की और हाउसिंग, वो एक अच्छी हेल्थ में थी एंड दे वर डूइंग वेल, उनकी ग्रोथ एंड प्रोग्रेस भी अच्छा था। पर हमारे को ग्रुप की एक्टिविटी के लिए और उसकी प्रोग्रेस के लिए हमारे को एनबीएफसी को भी ठीक करना था, जिसके लिए हम लोग 3 साल से काफी कोशिश कर रहे थे। और वी फाइनली डिसाइडेड, हम लोग एक सेटलमेंट हम लोगों ने प्रपोजल दिया था बैंक्स को, जिन्होंने प्रिंसिपली उसे अग्री किया है, विच इज सब्जेक्ट टू देयर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज अप्रूवल। और उसके लिए हम लोगों के पास 90 डेज की टाइमलाइन है जिसको हमें एग्जीक्यूट करना है 90 डेज के अंदर अंदर। उसके लिए हमारे को फंड रेज करना है ताकि हम बैंक्स को समय पे पैसा दे पाएं और इस सेटलमेंट को हम कंप्लीट कर पाएं। And that is the first line of moving in the completing all the other legacy issues. प्रशांत, आपने जो टारगेट दिया रेलिगेयर पे वो तो शॉर्ट टर्म ट्रेड टारगेट है। अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म 6-8 महीना पोजिशनल भी व्यू बताएं, क्या किसके क्या चांसेस हैं ये अपने प्रीवियस हाई की तरफ जा सकता है? जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है ये चांसेस है, क्योंकि ये बहुत अच्छा बॉक्स ब्रेकआउट अगर मैं देखूं तो ये कम से कम जो मुझे टारगेट दिखा रहा है वो 180-190 के रेंज में ही दिखा रहा है। तो ऑलमोस्ट वो प्रीवियस हाई के करीब हो रहा है, तो मुझे लग रहा है वो टारगेट आ सकता है। ठीक है, तो 155 वैसे 185 तक का लॉन्ग टर्म टारगेट है, शॉर्ट टर्म में 155 रुपए तक का टारगेट। आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, गौरव से फटाफट से उनसे ट्रेडिंग कॉल्स भी समझ लेते हैं। गौरव, आप बताइए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी आज की? फर्स्ट पिक रहेगा L&T टेक्नोलॉजीज। बेसिकली बहुत ही बढ़िया सेटअप बना हुआ है इस स्टॉक में। रिसेंटली डेली फॉलिंग ट्रेंड लाइन में से ब्रेकआउट आया है और साथ ही साथ ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट भी कर चुका है स्टॉक, और वहां से ये फ्रेश मूव स्टार्ट हो रही है। और कल के सेशन में हम देख सकते हैं कि ये स्टॉक ने अपना 20 डे मूविंग एवरेज क्लोजिंग बेसिस पे सरपास कर लिया है और आर्ली चार्ट पे बहुत ही बढ़िया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना है जो कि बुलिश पैटर्न है। राइट शोल्डर ऑफ दैट पैटर्न इज गेटिंग कंप्लीटेड, वो पैटर्न कंप्लीट होने जा रहा है और आज ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर जो है वो ऑलरेडी बुलिश मोड में है, जो दिखा रहे हैं कि ब्रेकआउट ऑन द कार्ड्स है। सो ये सेटअप काफी अच्छा मुझे लग रहा है L&T टेक्नोलॉजीज में। टारगेट हम देख सकते हैं 3900 का और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 3530 का। सेकंड पिक रहेगा L&T फाइनेंस होल्डिंग।
इस स्टॉक में भी अगर हम आर्ली चार्ट देखें तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना है और ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। कल के सेशन में इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। साथ ही साथ इसमें हम देख सकते हैं कि मोमेंटम इंडिकेटर्स जो है वो फ्रेश साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं ऊपर की तौर पे। आर्ली चार्ट में एक अच्छा कंसोलिडेशन में से भी ब्रेकआउट आ रहा है। सो मेरा मानना है कि मोमेंटम आने वाले समय में कंटिन्यू रह सकता है L&T फाइनेंस होल्डिंग में, और टारगेट रहेगा 86 का और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 76 का। और थर्ड पिक रहेगा अशोक लेलैंड। बेसिकली स्टॉक में अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन हो रहा था पिछले 5 to 6 सेशंस में, जिसके चलते आर्ली चार्ट पे एक रनिंग ट्रायंगुलर पैटर्न बना था और जिस पैटर्न में से कल के सेशन में ही स्टॉक ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। वेव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये ट्रायंगुलर पैटर्न 4th वेव में बना था और अब 5th वेव यानी कि नेक्स्ट लेग स्टार्ट हो रहा है। सो काफी अच्छा सेटअप है। टारगेट रहेगा 155 का और स्टॉप लॉस रहेगा 140 का। स्टॉक आपसे डिस्कस करना चाहेंगे दीपक नाइट्राइट। कल शाम को एक